सद्गुरुवे नमः। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। एक लघु कथा में आया है कि जिनके पास जितना ज्ञान बुद्धि है उसी के अनुरूप वह कार्य करने में सक्षम होता है। वह ज्ञान बुद्धि को प्रवर्धन कराने के लिए सुसंगति का परम आवश्यक है। इसके लिए उसको शुद्ध चित्त आत्मा और धर्म का उसमें प्रभाव होना चाहिए। दया, क्षमा, शील, करुणा, जब उसके अंतःकरण इंद्रियों में उत्पन्न होगा तो समझ लीजिए उनकी बुद्धि सही है। उसकी जो है बुद्धि में प्रखरता प्रबल होगा, प्रखरता होगी, इसमें संदेह नहीं है। एक लघु कथा में कहना चाहता, सुन लीजिए। एक जो है सेठ जी मरने लगा। बहुत उसका लंबा चौड़ा कारोबार था, राजा के भांति, धन तो अनगिनत था। वो मरने के समय में उनको जो है एक पुत्र था, वह बड़ा उदंड था, बड़ी बदमाश, नालायक, एक नंबर अयास, विलासी, हरदम कुसंगति के कारण से हरदम जो है वह अपराधयुक्त ही कार्य करता था। यह पश्चाताप से या चिंता से भी सेठ जी भीतर में जो है बड़ी खोखला हो गया और इसके चिंता से भी उनकी आयु छीन होकर के वह मरने लगा। बहुत से उसके मुंशी दीवान, कर्मचारी और सभी उसको घेर के रखे थे। सेठ जी का अंतिम वाणी सुनने का, अंतिम आदेश मानने के लिए। तो सेठ जी मरते हुए कहा कि हमारे पुत्र को बुलाओ। पुत्र को बुलाया, वह जुआ खेल रहा था, शराब पी रहा था। उसको बुलाया कि पिताजी आपका जो है अंतिम ज्ञान का उपदेश देना चाहते हैं, वह अब मरने वाला है, उनका श्वास टूट टूट करके चल रहा है। सेठ जी का बेटा धड़पड़ करते हुए आज बोला, हाँ पिताजी बोलिए, क्या आदेश है, क्या आज्ञा है? जो सुनो, तुम तो कभी बात नहीं माना, लेकिन अंतिम तुमको हम ज्ञान का बात बता देते हैं। क्योंकि जी पिताजी बोलिए बोलिए। उन्होंने पहला ज्ञान दिया सेठ जी ने कि ऋण दे करके तगादा नहीं करने के लिए जाना। दूसरा, ठंडे ठंडी जाना और ठंडे ठंडी आना। और तीसरा, कौरा पीछू मुंडा खाना और स्त्री को सदैव बांध कर रखना, द्वार पर हाथी जोड़ना। और जब धन छीन हो जाए, प्राप्त करने का इच्छा हो, तो अपने खेत में जो ताड़ का गाछ है उसके फुलंगी पर जो है धन छिपा कर रखें, उसे निकाल लेना। एवं प्रकार से कहते कहते अब बोली जो है शब्द उनका लड़खड़ाने लगा। अब वो क्या करते हैं, उनका शब्द टूटने लगा। एवं प्रकार से उनका मृत्यु बहुत नजदीक आ गया। और अंतिम में यह कहा कि यदि आपका सब धन छीन हो जाए और ज्ञान छीन हो जाए तो 3 मुड़ी वाले से सलाह ले लेना। इतना कहते कहते उनका प्राण छूट गया। एवं प्रकार से ये सभी बात को लिख लिए और उसी के अनुसरण करने लगा, चलने लगा। जब पिताजी सेठ जी मर गया तब जो है
पिताजी के कथनानुसार से ही चलने लगे कि ठंडे ठंडी जाने के लिए कहीं जाता था तो वह यहाँ वहाँ पर्दा बिछवा देता था, तिरपाल लगवा देता था। बहुत जो है टेंट में पैसा लग जाता था, 50 हजार लाखों रुपया लग जाता था। और काय को पिताजी ने कहा था ठंडे ठंडी जाना, और वह अपने पत्नी को भी जो है वह बांध करके रखता था, जिसके कारण से उसकी पत्नी बड़ी नाराज और उदास रहती थी। मन में उसकी खिन्नता उत्पन्न हो गई, अपने प्रति पति के प्रति जो है अश्रद्धा हो गई, प्रेम छिन्न हो गया। इस तरह से कष्ट बराबर देगा तो प्रेम छिन्ना स्वाभाविक बात है। कागने अपने पिताजी ने ही कहा कि बांध के रखना, इसलिए बांध दिए। और द्वारी पर जो है नैयों हाथी थे, 10 20 50 हाथी खरीद कर रख दिया। कौरा पिछू मुंडा खाना, तो क्या करता था, मछली 20 किलो लेकर के सबका मुंडा काट लेता था, वही छौक करके खाता था। बाकी बात गंड जो है फेंक देता था, जो कि गाँवला लेकर के चला जाता था। खस्सी का मांस खाना है तो खस्सी 10 ले लेता था, मुंडा काट करके जो खा लेता था, खस्सी फेंक देता था, गंड जो है फेंक देता था, वो गाँवला ले जाकर खाता था। एवं प्रकार से जिसको ऋण देता था वो तकदीर नहीं करता था। इस प्रकार जो है शोर हो गया राज्य में कि राजा जो है ना, ये सेठ जी का बेटा जिसको ऋण देता है वो तकदीर नहीं करता है, और जिसको नहीं भी आवश्यकता था गाँवला जो है आकर के उससे ऋण कर करके मांग लेता था कि ऋण दीजिए, पैसा दीजिए, ऋण दीजिए। मैं 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख इधर तक देते रहता था, सब उसका धन। एवं प्रकार से उनका धन जो है छिन्न भिन्न हो गया। जब हाथी का कोई जरूरत नहीं था तो पर भी 10 20 हाथी रखा, तो उसके बगीचा बनवाया, बगीचा खरीदने में उसको खाना भोजन के लिए बहुत सारे पैसा खर्च होगा। इस प्रकार जो है पिताजी का आज्ञा का पालन करने में उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई, अर्थात वह निर्धन और पूर्ण रूप से दरिद्र हो गया, खाने के लिए अब नहीं मिलने लगा। अब क्या करेंगे, अब तो भूख से ही छटपटाने लगा। अभी इसने सोचा कि 3 मुड़ी वाले से जो है अब हम लोग न धन रहा न ज्ञान हमारे पास में है, अब करें क्या करें। सब नौकर चाकर भाग गया, घर वार ढह गया, ठो गया, टूट फट गया। इसी का खाने के लिए नहीं मिलता तो नौकर चाकर क्या रहेगा। अब बीवी भी जो है भाग गई, मैके क्या हमेशा बांध के रखता था। कभी नहीं, वो जब बोलती थी तो कहते कि नहीं जी बांध के हम कहीं भागे, लेकिन बोलता था ना पिताजी हमको कहा है, वो पिताजी का दुहाई दे देता था। इसलिए कहता है ज्ञानी मारे ज्ञान से, बेहुदा मारे तीर, सदगुरु मारे शब्द से भीगे सकल शरीर। शब्द की गंभीरता को नहीं समझ पाता है अल्प बुद्धि वाले आदमी, जो छल कपट आयुक्त होता है, विलासी होता है, भोगी होता है, कामी होता है, लोभी लंपट लालची होता है। वो तो लालची था ही, वो वही उसी के अनुरूप वह कार्य किया। वह शब्द की सेठ जी के शब्द की गंभीरता को, सेठ जी जब 50 आदमी था तो क्या बताएगा, इसलिए उसे परोक्ष रूप से बताया सभी बात। लेकिन उनकी ज्ञान की गंभीरता को समझ नहीं पाया। यह मूर्ख नालायक अशिक्षित जो विषय भोगी से कामी क्रोधी और लालची था, व्यसन दुर्व्यसन से या आयुक्त था, जुआ शराब पीने वाला, सांस सेवन करने वाला, झूठ बोलने वाला, कितना उतने दूर तक न सोच समझेगा। पिताजी ने कहा जब सभी एवं प्रकार से वो सभी संपत्ति जब छिन्न हो गया, भूख मरने लगा, तब वह जो है क्या करेगा, भाई विदेश चला गया, दूसरे राज्य चला गया वह कमाने के लिए। वहाँ दूसरे राज्य जब गया तो जो है एक तो बूढ़ा से भेंट हुआ। तो बूढ़ा कहा कि कहाँ घर है जी, तुम जो यहाँ आए हो, कहाँ घर। तो बोला हमको हमारा घर वहाँ है। क्योंकि वहाँ का सेठ जी के यहाँ तो हम मुंशी थे बहुत पहले, सेठ जी है क्योंकि उसी सेठ जी का तो मैं बेटा हूँ। क्योंकि अच्छा चलो बैठो बैठो बैठो। उस समय जो है वो मंत्री ने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है। क्योंकि हाँ एक तो बेटा सेठ जी को बात। क्योंकि क्या हुआ तुम यहाँ कमाने के लिए आओ। क्योंकि ऐसे बात है। पिताजी ने कहा जो है वो जितनी भी ज्ञान दिया था वही बखान कर दिया। क्योंकि अगर तुमको कहा पिताजी थे, तुम जो बात को समझा नहीं। वो मुंशी जी बहुत बुद्धिजीवी थे, आत्मज्ञानी था, उनकी जो है शिक्षा बहुत जो है सूक्ष्म था। क्योंकि इसलिए सेठ जी के निकट तो बहुत दिन से रहे थे, कम से कम 20-25 बरस काम किए थे। इसलिए
सेठ जी का बुद्धि को वो जानते थे, वो तो बुद्धिमान सेठ जी था, और उनका बेटा तुम इतना नालायक हुआ, एकलौता बेटा नालायक हो गया, तो तुम उनकी शब्द की गंभीरता को नहीं समझ सका। सुनो क्या कहा था, कहा कि ऋण देना तो ऋण नहीं लगा, तगादा नहीं करना, क्योंकि उनका कहने का भाव यह था, जो 150 आदमी उसी का था ना जीत, कहाँ वो तुम्हारा प्रतिष्ठा को बचाते हुए का ऋण देने का तगादा नहीं करने का मतलब है, अगर यदि तुम किसी को 1000 रुपये देता है तो उसका 3000 का वस्तु रख लो गिरवी, तब उसको 1000 रुपये दो, तब नहीं भी तगादा करेंगे तो खुद आएगा, क्या उसकी जो 3000 का संपत्ति तुमने पास फंसा हुआ है, तुमको पैसा दे करके वो लेकर जाएगा, तगादा करने की क्या जरूरत है। ओ ये बात कहा, यही होता है संतों की बात को जो बुझे उसे तीनों लोग सूझे। संत महात्मा अनादि काल कहते हैं कि जीव आत्मा को जो है ये परमात्मा ने बड़ी कृपा करके प्रकृति ने दिया है इनको अवसर, यह आयु रूपी तेल की भाई तुम जो है इस आयु से तन यह मोटरसाइकिल साधन दिया है, इस शरीर को एक साधन दिया है, मोक्ष का साधन, कि जो है यह ब्रह्म की ओर बढ़ाते हुए बिंदु के रास्ते से तम मंडल से ज्योति मंडल, तब शब्द मंडल, तब सार शब्द, तब जो है निशब्द में तब पर ब्रह्म में मिल जाओ। उनका कहना है 10वां दरवाजे से जीवात्मा को निकलने दो मरने के समय। ये मल मूत्र कब पसीना धरी तो ये तो जन है, राजा है, रंग रहे, साधु रहे, महात्मा रहे, चोर रहे, ये तो यहीं का छोड़ना है, ये का भी वस्तु है तो यहीं छोड़ना है। लेकिन जीव आत्मा तो अलौकिक चीज़ है ना, परमात्मा का वस्तु है ना, अंश है, तो उनके मिलाने के लिए 10वां दरवाजा बता रहे हैं। तो आप लोग क्या करते हैं कि लौकिक जो है या 5 ज्ञान इंद्रियों के अंतर्गत में सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि सुंदर है, ये बड़ा मीठा वचन बोला, बड़ा खुशबू देता है, बड़ा स्वादिष्ट भोजन है, आलिंगन करने में बड़ा आनंद, मतलब क्षणभंगुर आनंद करने में ही परमानंद से आप विरक्त हो जाते हैं, नहीं मिल पाते हैं। उसकी मिलन के लिए, जीवात्मा को परमात्मा के मिलन करने के लिए आप प्रयत्न नहीं कर पाते हैं। यह चंद क्षणों के सुख के लिए अपना कीमती आयु को गंवा देते हैं। यही तो हमारी जो है अज्ञानता है। ये संत महात्मा लोग अनादिकाल से ही कर रहे हैं, कह रहे हैं अपने शास्त्र के माध्यम से। तो ऐसे सेठ जी का मैं पूरा कर देता हूँ उस शब्द को पहले। तो उसने कहा अच्छा, और दूसरा क्या कहा था, तो सेठ जी का बेटा ने बताया कि दूसरा तो कहा था कि जो है ठंडे ठंडी जाना, ठंडे ठंडी जाना, क्योंकि तो सवेरे जाते या सवेरे आते, हो गया, धूप में निकलने की क्या जरूरत है, या धूप में बहुत आवश्यकता है तो छता ले लेते। वो ये बात कर, हम तो जहाँ जाते थे तो वहाँ पर्दा टंगवाते हैं, क्योंकि बस इसी में तो लाखों 2 लाख रुपया खर्च हो जाता है, क्योंकि तुम शब्द की गंभीरता को नहीं समझ सका, तुम व्यर्थ में अपना धन को खर्च कर दिया। इसीलिए बुद्धिमान देहाती बड़े बुजुर्गों ने कहता है कि बाप को संपत्ति कैसे खर्च करना चाहिए, धीरे धीरे, पंछू करने का पानी कैसे हेराना चाहिए, गिराना चाहिए, धीरे धीरे। इसीलिए किसी भी कार्य को धैर्य पूर्वक करें और ज्ञान से आयुक्त होकर के करें तो उसमें सफलता मिलता है। और क्या कहा था, वृद्ध जन ने पूछा और क्या कहा था, बिल्कुल आप समझें, यही कहा था ठंडे ठंडे। तो अच्छा, तो तीसरा बोला कि स्त्री को बांध करके उनको जेवर दे दीजिए, बाला पोची काढ़ा सब दे दीजिए, उनको पूरा जेवर से दे दीजिए कि जो है वो जेवरे में उलझी रहेगी, उसका दिमाग इधर उधर नहीं भटकेगा, पूर्ण रूप से उसको जेवर से लाद दीजिए। जेवरे सरियाते में वो बेचारी जो है ना अपना समय लगा देगी, उसका ध्यान और ज्ञान यत्र तत्र वह पथभ्रष्ट नहीं होगी। उनका कहने का तात्पर्य यही था। तुम रस्सी से बांध करके रखते थे, गोड़ हाथ उल्टा करके, क्योंकि हाँ यही तो गलती कर दिया। शब्द की गंभीरता को समझिए। द्वार पर हाथी धरना, हाथी धोने का तात्पर्य है कि ठंडी महीना घूर लगा दीजिए और बगीचा लगा दीजिए, गर्मी में ना वहाँ बैठे। 10 आदमी 10 तरह का बात बोलेगा, ज्ञान सीखेगा, सुनेगा, बोलेगा, समझेगा। आपका वहाँ दरवाजे पर आपका निंदा नहीं करेगा, प्रशंसा करेगा, धीरे धीरे प्रशंसा हो जाएगा। इसका मतलब यह होता है मुफ्त में आपको ताज़ा खबर मिलते रहेगा, इससे बहुत लाभ करेगा। और
कौरव पिछू सिरा खाना। इसका क्या अर्थ हुआ बाबा? क्योंकि इसका अर्थ यह बताया उनका कहने का, सेठ जी का कहने का यह भाव था तुम्हारे पिताजी का कि कौरव पिछू सिरा, तुम जानबे करते तुम अंसारी हो, तो उनका कहने का भाव है कि तुम जो है ना छोटका मछली खाना वह वादी नहीं होता है और उसका बुद्धि तेज होता है, उसको सिरा खाने से ज्ञान खुद तीव्र होता है। इसलिए बोल रहा है कि खर्च भी कम होगा। अब पाव भर मछली लेगा, आधा किलो लेगा तो 10 टका खर्चा होगा, 5 टका खर्चा होगा, उसी से हो जाएगा। तुम तो खस्सी कटवाता था तो मुंडे 10-20 ठो खस्सी जो है ना 25-50 ठो मछली अब मुंडा काट के कितना पैसा बर्बाद, क्योंकि उसमें तो कम से कम 1 लाख रुपये एक दिन मांस में लग जाता था, मांस मछली। यही जो जानकारी का अभाव। अच्छा, और कुछ कहा था? तो यही तो। और इसमें बताया कि न अब इसी सब जो करते करते जो है ना बाबा सभी हमारा धन क्षय हो गया, नष्ट हो गया। क्या करें, स्त्री भी भाग गई, कोई पैसा नहीं तो विदेश खाने के लिए नहीं मिला तो विदेश आना। क्योंकि और कुछ नहीं कहा था, क्योंकि ने कहा था कि जो है ना जब धन और ज्ञान नष्ट हो जाए तो 3 मुड़ी वाला से पूछ लेना। 3 मुड़ी वाला तो आप ही हमको लग रहे हैं, मैंने 2 ठो ठौना ऐसे निकल जाए, कुबड़ा हो जाए, झुक जाए, बहुत झुलझुल बूढ़ा पूर्ण रूप से वृद्ध, उसका ठौना और मुंडी बरोबर हो जाए ऐसे बैठे, वही 3 मुड़ी वाला। वाह, तो आज 3 मुड़ी वाला से तुमको भेंट हो गया। और कुछ तो जरूर कहा होगा, क्योंकि हाँ बाबा कहा था, अंतिम शब्द कहा था कि जो है ना धन जाओ, जरूरत हो तो ताड़ अपने गच में जो खेत में जो ताड़ का पेड़ है उसके मुंडा पर धन गाड़ करके रखे हैं। माघ महीना जो है 12 बजे रात में इंजोरिया पक्ष में निकाल लेना, उसको उतार लेना। लेकिन हम तो वहाँ ताड़ गाछ पर भी चढ़े वो किए, लेकिन कहाँ कुछ था, पिताजी झूठे बोले थे, कहाँ उसमें ताड़ गाछ पर था। क्योंकि नहीं वो बात नहीं। उनको कहने का तात्पर्य यह हुआ कि ताड़ गाछ का जो छैया 12 बजे माघ शुक्ल पक्ष में इंजोरिया रात में, जहाँ माघ ताड़ गाछ का जो मुंडा का जो छैया जहाँ पड़े रात में, तो उसी जगह तुम खुदवा कर देखना, वहीं पैसा वहाँ धन छिपा कर खा तुम्हारा बाप ने। बस उसको जो है ना ज्ञान खुल गया, बाप यही बात कि हाँ, क्योंकि बाबा धन्य हैं आप, क्योंकि हम तुम्हारे पिताजी का मुंशी रह चुके हैं, 25 बरस से 40 बरस रहे हैं। ये तुम्हारा हम उपकार किया, अभी मरते मरते भी तुम्हारा उपकार कर गए। धन्य है बाबा आपको। वो जो बड़ा आदर सम्मान से जो है उनका स्तुति विनती किया और जो है वहाँ से आया और जाकर कहा निकाल करके के बढ़िया से कार्य करना। तो वहाँ से आया वो धन जो है ताड़ गाछ के छैया के निकट में निकाल करके के फिर वो है पुनः धनवान हो गया और बढ़िया से युक्ति से ज्ञान मिला। इसलिए कहता है नहीं ज्ञान है न सदृशम पवित्रम यह विदते, ज्ञान से बढ़ करके इस संसार में श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कुछ वस्तु नहीं है। अतः ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदैव जतन करें, तभी आपका क्या होगा, तभी कल्याण होगा। लौकिक और अलौकिक दृष्टि से अगर चाहते हैं आनंद और परमानंद की प्राप्ति करने के लिए तो ज्ञान प्राप्त करना ये सबसे श्रेष्ठ सर्वोपरि कार्य है। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होगा, शुद्ध चित्त आत्मा रख करके सदगुरु के शरण में जाएं, तब विवेक रूपी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। उसी से लौकिक और अलौकिक दोनों में लाभ हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।